स्टूडेंट, देखिए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इन्हें सोल्व करा रहा हूँ, यानी कि हिंदी में है, हिंदी के, ठीक है, हिंदी के कुछ 20-25 क्वेश्चन है लगभग, इन्हें करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें पूछा गया पहले क्वेश्चन में नारी इच्छा का संधि विच्छेद। तो नारी इच्छा का संधि विच्छेद बताइए क्या है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, नारी इच्छा में दीर्घ संधि, कौन सी, दीर्घ, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। यहां पर कौन सा, नारी प्लस इच्छा, ठीक है, नारी प्लस ई को मिला के बड़ा ई बना इसमें, ठीक है। यहां पर है हमारी नारी इच्छा, ठीक है, नारी इच्छा, नर नारी, बड़ी ई नहीं छोटी ई बनेगा, ठीक है। यहां पर इधर इच्छा में छोटी ई बनता है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता इच्छा और ई इच्छा, ये सही है लेकिन नर है यहाँ पर, तो ये तीनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, ये हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। मक्षिका, मक्षिका आप जानते हो मक्खी को बोलते हैं, किसे बोलते हैं, मक्खी, ठीक है, मक्खी को बोलते हैं, ठीक है। मक्षिका का तद्भव है, ये कैसा, तत्सम, ठीक है, ये कैसा, तत्सम। और ये इसका पूछ रहा तद्भव, इसका तद्भव रूप क्या होगा, मक्खी, यानी कि मक्षिका का जो है, मक्षिका किसे कहते हैं, मक्खी को, ठीक है, ना मोर को कहते हैं, ना भोरे को, ना मेंढक को, क्या कहते हैं, मक्खी को, ठीक है, मक्खी को। चलिए इसे मयूर, मयूर तद्भव में आपका तत्सम में आ जाएगा, तद्भव में मोर, और मैं इसका भोरे का आपका भ्रमर आ जाएगा तत्सम, और तद्भव का भोर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए, जो वर्ण, ठीक है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं, हम व्यंजन, ठीक है। वर्णमाला में तो स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं, ठीक है, ध्वनियों में भी दोनों आ जाते हैं, ठीक है, स्वर ध्वनिया और व्यंजन ध्वनिया, ठीक है। और मात्रा, अगर मात्रा कहेगा तो स्वर में आएगी, ठीक है। और अगर हम बोले कि स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं वो होते हैं हमारे व्यंजन, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वर्णमाला तो हम सारे ऐसे लेके गया तक जितने वर्ण हैं हम सबको वर्णमाला बोलते हैं, सबको मिला के, ठीक है, वर्णमाला सबको मिला के, ठीक है। ध्वनिया में भी सब सभी हो जाएंगी, ठीक है, ऐसे लेके ज्ञानी तक या जो भी कुछ है हमारे वे ध्वनिया कहलाएंगे, वे क्या कहलाएंगे, ध्वनिया कहलाएंगे, ठीक है। स्वर हम जानते हैं कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है, 11 स्वर है, और 33 हमारे क्या है, व्यंजन, ठीक है। और दो क्या है, अनुस्वार, ठीक है, 2 अनुस्वार है, ठीक है, जिसमें एक क्या है, एक अनुस्वार है और एक क्या है, एक विसर्ग है, ठीक है। एक अनुनासिक है और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा क्या है, विसर्ग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा स्वर रहित व्यंजन को दिखाते हैं, यानी कि जिसमें से हम स्वर निकाल देते हैं, जैसे हमने कै को कैसे लिखते हैं, हम कै प्लस ए, ठीक है। क्या ये सही है, नहीं, अभी सही नहीं है, जब हम इसके नीचे ये लगा देंगे, ठीक है, तब हमारा सही होगा। लेकिन इसे बोलते क्या है, बात ये यहां पूछ रहा है कि इस वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं, ठीक है। इस वाले अनुस्वर, नहीं, अनुस्वर तो अलग हो गए, अंग और अणे को बोलते हैं, ठीक है, अनुस्वार। अनुनासिक आपके जो है, जो नाक से बोलने वाले वर्ण है और मुंह से बोलने वाले वर्ण है, जैसे अणे ये वाले वर्ण है, ठीक है, अनुनासिक कहलाएंगे, ठीक है। तो ये तो 2 हो नहीं सकते, ठीक है। अब हमारा स्वर, तो स्वर तो ये है, स्वर तो हमारे 11 हैं, ठीक है। तो इसका स्वर रहित, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये पूछ रहा है इस चिन्ह को कि जब हम इस कै में से इस मतलब कोई से भी व्यंजन में से, ठीक है, हम स्वर को अलग कर देते हैं, ठीक है, स्वर को अलग कर देते हैं इसको, ठीक है, तब जो हम इसके नीचे चिन्ह लगाते हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम हलंत, ठीक है, हलंत, ठीक है, ठीक है, हलंत, ठीक है। चिन्हों में वैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है और जो है, और इसमें भी देख लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना कौन सी है, ठीक है। तो अयोध्या सिंह जो रचना है वो आपका है प्रिय प्रवास, प्रिय
प्रवास, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है मीराबाई की रचना नहीं है, यानी कि 3 इनमें से मीराबाई की रचना है और एक नहीं है, एक नहीं है, तो बताइए। देखिए राग गोविंद ये भी मीराबाई की रचना है, गीत गोविंद ये भी मीराबाई की रचना है, और राग सोरठा ये भी मीराबाई की रचना है, लेकिन कौन सी नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। यानी कि यही हमारा सही ऑप्शन होगा, ठीक है, यही हमारा सही ऑप्शन होगा। वैदेही वनवास ये आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, ठीक है। किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है निश्चित का अर्थ है, मतलब नियत का अर्थ है निश्चित, इच्छा, तरफ या गरीब। दूसरा क्वेश्चन है शरीर का समान अर्थ वाला शब्द है, ठीक है, शरीर का समान अर्थ वाला शब्द है, या पर्यायवाची बोल दीजिए, समानार्थी बोल दीजिए, ठीक है, यानी कि जिसका अर्थ जो है शरीर से है, शरीर ही अर्थ है जिसका, ठीक है, यानी शरीर का और उसका जो है एक ही अर्थ है। बताइए। देखिए नियत, नियति है, यानी कि ये नियति है, ये निश्चित है, ये होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं शरीर, ठीक है, शरीर का है कलेवर, ठीक है, कलेवर, कलेवर, ठीक है, शरीर का क्या है, कलेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा चिड़िया का बहुवचन, चिड़िया, चिड़ियाएं, चिड़ियों और चिड़ा, क्या सही है इसका, ठीक है, क्या सही है। फिर है साम्राज्य का पुल्लिंग, साम्राज्य का पुल्लिंग कौन सा होगा, ठीक है। देखिए राजा का तो रानी होता है, ठीक है, महाराजा का महारानी होता है, सम्राट, बादशाह, बादशाह जो है लेडीज भी हो सकती है और बादशाह जो है औरत भी हो सकती है, ठीक है। अब आ जाइए सम्राट पे, तो सम्राट, ठीक है, सम्राट का आपका साम्राज्य होगा, ठीक है, यानी कि इसका साम्राज्य का पुल्लिंग, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, कैसा, स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है ये, लेकिन इसका जो है पुल्लिंग क्या होगा, तो सम्राट, ठीक है, क्या होगा, सम्राट होगा। चलिए अब हम बात करते हैं चिड़िया का, ठीक है, चिड़िया का सही अर्थ जो होगा वो ये वाला होगा, यानी कि इसके ऊपर चांद बिंदी आ जाएगी, ठीक है, चिड़िया हो जाएगा, ठीक है, चिड़ियाएं नहीं, चिड़ाने ही, चिड़ियों हो सकता है, लेकिन जो है एक बार को अगर ये ना होता तब हो जाता, ठीक है, लेकिन जो है सही ये है, बिल्कुल करेक्ट एकदम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ये कह रहा सहकर्मक, जिसमें कर्म दिया हुआ हो, सहकर्मक, ठीक है, कर्म के साथ, ठीक है, कर्म के साथ, सहकर्मक, ठीक है, सहकर्मक, सहकर्मक, कर्म के साथ, जो क्रिया का उदाहरण है, ठीक है, सहकर्मक क्रिया का जो उदाहरण है, यानी कि सहकर्मक क्रिया होना चाहिए, अकर्मक क्रिया नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि जिसमें कर्म दिया हो, ठीक है, ऐसी क्रिया का उदाहरण बताइए, इसमें कौन सा है। देखिए मैंने अपना सहकर्मक अकर्मक क्रिया वाला चैप्टर जो आपका कराया है, ठीक है, उसमें जो है ये चीजें मैंने आपको समझा दी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन आया, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। देखिए जहां पर सब्जेक्ट, कर्ता, ठीक है, इसको छोड़ करके अगर मैं यहाँ पर क्रिया क्या है, हंसना हो रहा है, और मैं बोलूं क्या हंस रही है, क्या हंस रही है वो, क्यों क्यों क्या हंस रही है, ठीक है, कैसे हंस रही है, ठीक है, क्यों हंस रही है, तो इसका जवाब कुछ नहीं है, ठीक है, और इसका असर किस पर पड़ रहा, कशिश पर, कर्ता पर, तो यहां ये जो है कर्म नहीं दिया हुआ, कर्म नहीं दिया हुआ, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। फिर चिड़िया उड़ रही है, तो भाई चिड़िया क्या उड़ रही है, चिड़िया उड़ तो रही है लेकिन क्या उड़ रही है, तो इसका जवाब यहां से नहीं मिलता, यहां पर भी कर्म नहीं दिया हुआ, और क्रिया का असर किस पर हो रहा है, कर्ता पर हो रहा है, ठीक है, चिड़िया उड़ रही है, तो यहां पर अकर्मक, ठीक है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है, कैसी अकर्मक क्रिया है, कर्म नहीं दिया हुआ। सूरज उग रहा है, भाई क्या उग रहा है,
मतलब कैसे उग रहा है, यानी कर्ता कर्ता पर नहीं पड़ना चाहिए। तो भैया यहाँ पर जो है कर्म नहीं दिया हुआ, यहाँ भी क्या है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है, अकर्मक क्रिया इन तीनों में। अब देखिए सीता वीणा बजा रही है, सीता वीणा बजा रही है, तो अब मैं पूछूं क्या बजा, सीता बजा रही है, क्या बजा रही है, तो भैया वीणा बजा रही है, तो कर्म दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या होगा कर्म, ठीक है, ये क्या होगा कर्म होगा, ठीक है, और ये क्या करता, तो करता नहीं कर्म, ठीक है, तो हमें कर्म से मतलब है, ठीक है, सकर्म क्रिया, तो सकर्म यानी कि क्रिया के कर्म के साथ में जो क्रिया हो रही है, ठीक है, तो ये कैसी हुई आपकी सकर्मक क्रिया, ठीक है, यहां पर ये जो है यहां पर सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है, आपका डी वाला। चलिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है मुद्रा का अर्थ है, मुद्रा का अर्थ है, देखिए मुद्रा जो है रुपये पैसे इनकी ये भी एक मुद्रा है, ठीक है, कागज की मुद्रा, वैसी मुद्रा, ठीक है, लेकिन मुद्रा का सही उसमें आकार या रूप है, रूप से मतलब है, ठीक है, गोद को अंक भी बोलते हैं, ठीक है, अंक, ठीक है, पर्वत आपका अचल भी बोलते हैं, ठीक है, भाग का मतलब हिस्से से है, ठीक है, लेकिन इनमें से कोई सा नहीं है, इनमें से कोई सा नहीं है। मुद्रा का सही अर्थ क्या है, रूप, मुद्रा का क्या अर्थ है, रूप। रोहन ने हॉकी खेली, सही कर्ता कारक, ठीक है, सही कर्ता कारक बताइए, ठीक है, तो यहां पर क्या है कर्ता कारक, कर्ता कारक, ठीक है, कर्ता कारक, तो क्या है, देखिए यहां पर रोहन ने, ठीक है, ने, कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने, यानी कि विभक्ति चिन्ह क्या है यहाँ पर, ने, ठीक है, यानी कि कर्ता कारक क्या है, ने, ठीक है, चिन्ह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए यहां पर काल पहचानना है, ठीक है, काल पहचानो, आज वर्षा होगी, आज वर्षा होगी, अभी हुई नहीं है, वर्तमान में तो कुछ हुआ नहीं है, आगे होगी, यानी कि आज होगी, ठीक है, अभी तो हुई नहीं, तो वर्तमान तो है नहीं, ठीक है, भूतकाल भी नहीं है कि जो पीछे गागी के किस में आते हैं, ये आपके भविष्य, आप कहते हैं भविष्य काल में, तो सामान्य भविष्य काल है यहाँ पे, ठीक है। फिर बात आती है कर्ता, कर्ता का क्या अंतर होता है भाई, काम करने वाला जो मुख्य पर्सन होता है आपका सेंटेंस में, उसे कर्ता बोलते हैं, जो संबंध जोड़े कुछ नहीं, जो कार्य करे, कार्य करे, ठीक है, जिससे काम हो ऐसा भी कुछ नहीं है, जिसका काम हो ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है, क्या है, जो कार्य करे, जो काम करे, ठीक है, जो काम करे, ठीक है, वही करता है, ठीक है, सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एक नाम माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला, ठीक है, किस पुस्तक के लिए मिला बताइए, हिमतरंगिणी के लिए, तरंगिणी, या समर्पण के लिए, माता के लिए, युग चरण के लिए, कौन से के लिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, हिमतरंगिणी, ठीक है, क्या होगा इसका, हिमतरंगिणी, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है, और इसका कब मिला है, 1954 में, ठीक है, कब मिला है, 1954 में। चलिए फिर कह रहा है भिखारिन को देख पट देता बार बार, ठीक है, अलंकार, इसमें अलंकार पूछ रहा है, ठीक है, कि भिखारिन को देखकर पट देता बार बार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति हम बढ़ा चढ़ा कर तो कोई बात की नहीं गई, ठीक है, उत्प्रेक्षा जो ही त्यों ही, मतलब मानो मनु मानो वो तो आए नहीं, ठीक है, रूपक भी नहीं है, तो देखिए यहां पर हम ऑप्शन करते हैं ए, क्यों, देखिए पट देता बार बार, पट देता, और इस पट के श्लेष मैंने आपको बताया था चिपकना अर्थ होता है, श्लेष का मतलब होता है चिपकना, ठीक है, चिपका हुआ या शोषित का हुआ, किया हुआ, ठीक है, तो देखिए पट का अर्थ है यहां पर दो, क्या,
पट देता, यानी कि पट कहते हैं कपड़ा या वस्त्र, ठीक है, वस्त्र, या तो वो वस्त्र देता है, ठीक है, ये पक्का नहीं पता, लेकिन या तो वो वस्त्र देता है। पट एक होता है क्या, गेट, ठीक है, गेट या दरवाजा, ठीक है। या तो भिखारी को देखकर कपड़े दे रहा है, या उसे क्या दे रहा है, मतलब अपना गेट बंद कर रहा है, ठीक है। तो वह कह रहा है भिखारी को देखकर पट देता बार बार, ठीक है। चलिए, तो यहां कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार, ठीक है, कौन सा, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है सभी चरण में सभी चरण समान हो, क्या बोल, कौन सा छंद होगा वहां पर, ठीक है, सभी चरण जो है समान हो, वहां पर कौन सा छंद होगा। देखिए, विषम मात्रिक तो होगा नहीं, या तो विषम हो गया, ये अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न हो गया, ठीक है। अर्ध मात्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। और मात्रिक छंद, तो मात्रिक तो सभी होते हैं, ठीक है, मात्रिक तो होते ही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सम मात्रिक, क्योंकि उसने बराबर समान की बात कर दी, ठीक है, तो सम मात्रिक होगा, ठीक है, सम मात्रिक होगा। चलिए नेक्स्ट, फिर ये घाट घाट का पानी पीना, ठीक है, प्यास बुझाना, हाँ उसे बहुत प्यास लग रही होगी, इसलिए उसने एक घाट से उसका प्यास नहीं बुझी तो दूसरे घाट चला गया, ठीक है, दूसरे घाट चला गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, प्यास बुझाने के लिए ऐसा नहीं है कुछ भी। खुशी मनाना, तो खुशी मनाना घाट घाट का पानी पीने का कोई अर्थ ही नहीं है। लज्जित होना, घाट घाट का, हाँ घड़ो पानी पड़ना, ठीक है, घड़ो पानी पड़ना तो ठीक था, लज्जित होना, ठीक है। यहाँ पर घाट घाट का पानी पीने का मतलब भी लज्जित होने से कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या बचा, बहुत अनुभवी होना, भैया उसने घाट घाट का पानी पिया है वैसी नहीं है वो, ठीक है, उसे बहुत अनुभव है, ठीक है, अनुभवी, एक्सपीरियंस है उसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, जहां हानि के कारण शोक भाव उपस्थित हो वहां भाव, देखिए मतलब हानि से नहीं है कि हानि हो तभी ये शोक भाव उत्पन्न होगा, ठीक है, हानि, ठीक है, हानि कई तरह की हो सकती है, ठीक है, मानसिक, दिल की, पैसे की, ठीक है, किसी भी उसकी हानि हो सकती है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पर शोक दे दिया, ठीक है, शोक मतलब दुख, और दुख मतलब हास्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि दुख में हंसेगा कोई, वात्सल्य हो नहीं सकता, यहाँ भगवान की भक्ति के लिए या माँ का या बच्चे का कोई रोल नहीं है, ठीक है, शोक में। वीर रस, यहाँ पर कोई वीर गाथा वो तो सुनाया नहीं जा रहा, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है शोक की, दुख की, तो यहाँ पर होगा करुण रस, ठीक है, क्या होगा, करुण, करुण भाव होगा, ठीक है। फिर बात आती है अगला नेक्स्ट, चक्रधर समास वाला विकल्प कौन सा है, चक्रधर, चक्रधर अर्थात विष्णु, ठीक है, चक्र को धारण करने वाला, ठीक है, अर्थात विष्णु। चक्र है धार जिसके नहीं हो सकता, चक्र है अधर में जिसके, ऐसा भी कुछ नहीं है, चक्र धारण किया है जिसने, ये सही है, जिसने चक्र धारण किया है या जो चक्र को धारण करने वाला है, ठीक है, अर्थात विष्णु जी, ठीक है। चलिए, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपका लास्ट, उसका आंसर आप मेरे जो है कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, और ना पता हो तो मुझे बोलना, मैं उसका आंसर जो है आपके कमेंट बॉक्स में। देखिए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, ये कह रहा है रात में घूमने वाला, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, भ्रमणीय, तपस्वी, निशाचर या अजर, ठीक है। आप इसका आंसर दे सकते हो आप इस तरह से, इसे मैं दे देता हूं 1, ठीक है, 1, ठीक है, 1 करके, ठीक है, इसका 1 इस तरह से लिख के, ठीक है, और ABC जो भी आपका हो वो डाल देना, ठीक है, ABC, A हो A डाल देना, B हो B डाल देना, C हो C डाल देना, D हो D डाल देना, ठीक है, जो भी हो वो आंसर डाल देना, इनमें से एक, कोई सा भी, ठीक है, इनमें से एक डाल देना। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ठीक है, जिन्होंने अभी तक कोई टेस्ट नहीं दिया है, न्यू स्टूडेंट है, वो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे
क्वेश्चनों को कैसे भरते हैं वहां पर। तो एक आपको इस तरह की वो मिलेगी, ठीक है, और दूसरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा इस तरह का, जैसे ही मैंने अभी क्वेश्चन करा है ऐसे ही। यहां पर एक लिखा होगा, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, इस तरह से गोले होंगे, ठीक है, इस तरह के गोले होंगे। ठीक है, इस तरह के वो होंगे। अब देखिए, जैसे सपोज करो, मान लिया पहले क्वेश्चन का मैंने आंसर पढ़ा है और उसका आता है बी ऑप्शन। क्या, मान लिया मैंने पढ़ा है पहला क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं सोच देखता हूं यहां पर कि ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने देखा कि ये बी ऑप्शन सही आ रहा है इसका, ठीक है, बी ऑप्शन सही आ रहा है, तो मैं यहां पर जो है इसको टिक नहीं करूंगा, ठीक है, यहां पर टिक नहीं करूंगा, हल्का सा चाहे टिक लगा देना, हल्का सा चाहे टिक लगा देना, क्योंकि वहां पर कभी कभी मना कर देते हैं कि टिक मत लगाना, टिक नहीं लगाना किसी तरह का भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हल्का सा जो है कहीं भी क्वेश्चन में कहीं भी अपना वो बना लीजिए मार्कर और हल्का सा टिक लगा दीजिए उस पर, ठीक है, ऑप्शन में पढ़ते जाइए करते जाइए, ठीक है। अब देखिए, इनको जब हम मार्क करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए पहले का बी ऑप्शन, दूसरा ए बी सी डी, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखा, हमने देखा ये इसका बी आ रहा है, तो हम देखेंगे पहले का बी ऑप्शन ये है ना, तो इसको इस तरह से, यानी कि बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, जेल पेन कभी नहीं ले जाना, जेल पेन कभी मत ले जाना, यूज करना, जेल पेन का यूज नहीं करना है, बॉल पेन ब्लैक हो चाहे ब्लू हो, बॉल पेन का ही यूज करना है, ठीक है। यहां पर देखिए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पूरी तरह से, जगह नहीं छूटनी चाहिए इसमें, ठीक है, जगह नहीं छूटनी चाहिए। जैसे ये आपके ये वाले गोले हैं ऐसे, ठीक है, ये गोले हैं, तो आधे ने आधा ऐसे कर दिया, ठीक है, या जगह छोड़ दी यहां पर, या और दोनों से कर दिया, बीच में थोड़ा छोड़ दिया, ये बिल्कुल गलत मेथड है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत मेथड है, ठीक है, यूं कर दिया, ऐसे भी नहीं करना, गलत है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल गोल और अच्छी तरह से ऐसे घुमा घुमा के इस घेरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है, और हल्के ऐसा करके यूं बस, ठीक है, ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला हमारा सही है। तो इस तरह से करेंगे। अब हम देखते हैं यहां पर कि इसका दूसरे वाले का मैं देखता हूं सी, कि सी सही है, तो हमें हल्का सा टिक कर दूंगा, जब पढ़ता जाऊंगा टिक करता जाऊंगा बहुत जल्दी करके। मान लो 2 घंटे का टाइम है, ठीक है, तो आप कम से कम 1 घंटे तो टिक ही करिए, 1 घंटे तक टिक करिए, और इतनी स्पीड से जितनी जल्दी हो सकता हो, ठीक है। पूरे पेपर में को 1 घंटे में बिल्कुल निकलना, आपको पूरे पेपर में 1 घंटे में आपको निकलना है, ठीक है, किसी भी तरह से, जो इजी हो, मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के, जो भी आपको जीएस के सारे क्वेश्चनों को 1 घंटे में आपको निकल जाना। अगर 1 घंटे का 2 घंटे का टाइम है, ठीक है, 1 घंटे में निकलना फटाफट। जो इजी है ना बिल्कुल, उन्हें तो सबसे पहले कर दो, और करने के बाद में फिर अपने जो है गोल करना, ठीक है, उसके बाद में फिर जो है आगे करना, ठीक है, पढ़ते जाना फिर करते जाना साथ के साथ, फिर तो करते जाना, क्योंकि कोई हेल्प करने नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कोई आके बताएगा आपको, नहीं, अब पढ़ते जाओ और करते जाओ। नेगेटिव मार्किंग है तो ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। जिसका अगर हमें लग रहा कि ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं तो तब तो ठीक है कर दीजिए, लेकिन अगर हमें जो है नहीं पता, ठीक है, तो तुक्का कभी नहीं मारना चाहिए, नेगेटिव में तो तुक्का मारना नहीं चाहिए। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो खूब तुक्के मारिए, लेकिन तब जब आपके हो जाए। मान लिया सबसे पहले तो आपका, मान लिया मैंने फिक्स कर लिया बिल्कुल बी इसका सही ऑप्शन है, तो बी लगाइए, ठीक है, सी इसका पता नहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर दोबारा भी जब आप आओगे, दोबारा करते हुए टिकिंग करने के बाद में, यहाँ पर इसको फिल करने के बाद में फिर देखना आपको कि ए बी सी डी स्पीड से करना है, स्पीड से करना है, ठीक है, कि ए बी सी डी में से कौन सा हो सकता है। मुझे पक्का पता है भाई, ये तो हो नहीं सकता, सी बी भी नहीं हो सकता इसका। अब 2 बचते हैं, इनका क्या करूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। फिर भी अगर नेगेटिव मार्किंग है तो और इस तरह के ऑप्शन आपके बन रहे हैं तो आप इनमें से देख लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। और देखता हूं मैं भाई इनमें से जो है, मुझे तो ये ज्यादा सही लग रहा, ए सही लग रहा, तो हल्का सा टिक कर, या टिक करने की जरूरत नहीं, आप तो डायरेक्ट भरना है, ठीक है, दूसरे उसमें, ठीक है। चलिए
ये हम भर देते हैं यहाँ पर ए। बाहर नहीं निकलना चाहिए, जगह भी नहीं छूटनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से गोला कर देना है, ठीक है, गोला कर देना है। समझ में आया? हाँ, अगर आपकी कोई नहीं समझ में आ रहा और आपकी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है और नेगेटिव मार्किंग है, तो बिल्कुल मत छेड़ना, क्वेश्चन को बिल्कुल मत छेड़ना, छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दीजिए। फिर आगे अब आ जाइए आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, देखते हैं। अब मैंने इसके मेथड आपको बता दिया, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब आप जो है ना उसको फिर भी पढ़िए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कौन सा बेहतर हो सकता है, ठीक है, बेहतर की तरफ चलिए, ठीक है। आपको नहीं पता, मुझे पता, इन चारों में से शायद हो सकता है एक नहीं पता हो, लेकिन तीन में से पता नहीं कौन सा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप बेहतर सोच के स्पीडली बहुत तेजी से सोचना है, समझना है और टिक कर देना है, ज्यादा समय नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लग रहा हो या आपको बेहतर लग रहा हो कि ये मोस्ट क्वेश्चन ये हो सकता है इसका, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, उसको आपको जो है सर्कल कर देना है इसमें, ठीक है, साथ के साथ सर्कल करते ही चलना है। जैसे मान लें तीसरे का हमारा डी ऑप्शन आया था, डी भर देंगे, ठीक है, डी भर देंगे। चौथे का बी आया है तो बी भर देंगे, ठीक है। पांचवें का हमारा क्या आया, ए आया तो ए भर दीजिए, ठीक है। इस तरह से भरते हैं। रोल नंबर भी इसी तरह से भरते हैं, ठीक है। रोल नंबर देखिए इस तरह से आएगा आपका, ठीक है। इसके नीचे गोले आएंगे, इनके नीचे इस तरह से गोले आ जाएंगे, ठीक है, इस तरह से ही, ठीक है, गोले आ जाएंगे। तो उसमें जो है ना उसी के सामने गोला करना है, ठीक है। जो भी आपका नंबर होगा इस तरह से ये भी नीचे को ही आएंगे ऐसे, ठीक है, ये भी ऐसे ही आएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट पेपर में बता दूंगा, फिलहाल इसको समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तैयारी और उसके बाद जो है पेपर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।